जंगल एक बहुत बड़ा वंडरफुल जगह था। वो ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ था। ये पेड़ ऐसे लगते थे जैसे नीले आसमान को छू रहे हों। एक साफ चमकती हुई नदी धीरे धीरे वहां से बहती थी। बहुत तरह के जानवर यहां साथ में रहते थे। वो सब एक बड़े खुशहाल परिवार का हिस्सा थे। चिड़ियां डालियों पर बैठकर अपने सबसे मीठे गाने गाती थीं। हर तरफ सुंदर चमकीले खुशमिजाज रंगों वाले फूल खिले हुए थे। हवा ताजी और साफ थी। सच में ये सब के लिए एक खुशहाल और शांत घर था। इस प्यारे से जंगल में बहुत सारे बंदर रहते थे। वो हमेशा बहुत प्लेफुल रहते थे। उन्हें कूदना और झूलना बहुत पसंद था। एक पेड़ की डाली से दूसरी पर वो खुशी से छलांग लगाते थे। वो दिन भर बातें करते और हंसते रहते थे। मीठे रसीले फल उनका फेवरेट खाना थे। उन्हें जंगल के पेड़ों पर खूब सारे फल मिलते थे। इन बंदरों के लिए लाइफ एक बड़े एक्साइटिंग खेल जैसी थी। वो एक शोर मचाने वाले एनर्जेटिक और बहुत खुश दोस्तों का ग्रुप थे। लेकिन उनके बीच एक छोटा सा बंदर था। उसका नाम था बबलू। बबलू दूसरों से काफी डिफरेंट था। वो अक्सर बहुत शांत रहता था। वो हमेशा उनके शोर वाले खेलों में शामिल नहीं होता था। उसे कभी कभी अकेले बैठना ज्यादा पसंद था। वो हवा में नाचते हरे पत्तों को देखता रहता था। वो हवा की धीमी फुसफुसाहट सुनता था। बहुत सारे थॉट्स उसके छोटे से दिमाग में भरे रहते थे। उसे बाकियों से थोड़ा अलग थलग महसूस होता था। बबलू के दिल में बहुत सारे सवाल थे। मैं इनकी तरह हमेशा प्लेफुल क्यों नहीं रहता? वो अक्सर सोचता था, ऐसी क्या चीज है जो मुझे सच में हैप्पी करेगी? वो चुपके से खुद से पूछता था। वो सच में खुद को बेहतर समझना चाहता था। वो अपनी एक खास तरह की खुशी ढूंढना चाहता था। एक हल्की सी चाहत उसके दिल को खींचती थी। काश उसे पता होता कि कौन सा रास्ता उसके चलने के लिए बना है। एक ब्राइट और सनी सुबह बबलू ने एक डिसीजन लिया। उसने डिसाइड किया कि वो जाएगा और अपने जवाब ढूंढेगा। एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियस सी फीलिंग उसके अंदर गहराई में जागी। ऐसा लगा जैसे कोई प्यार से उसे एक्सप्लोर करने के लिए बुला रहा हो। उसका दिल जैसे उससे कह रहा था, जाओ बबलू जाओ। उसे पता था कि उसे खुद को और ज्यादा समझने की जरूरत है। उसने अपने सफर के लिए कुछ मीठी बेरीज ध्यान से पैक की। उसे लगा कि वो एक नए और इंपॉर्टेंट एडवेंचर के लिए तैयार है। बबलू ने चुपके से अपने जाने पहचाने पेड़ों को गुड बाय कहा। फिर उसने अपना बहुत स्पेशल सफर शुरू किया। दूसरे बंदर अपने खेलों में बिजी थे। वो बबलू को अकेले जाते देखकर सरप्राइज्ड हुए। बबलू, तुम अकेले कहां जा रहे हो? उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन बबलू ने सिर्फ अपना छोटा सा हाथ हिलाया। वो एक पक्के और डिटरमिन्ड दिल के साथ चलता रहा। वो एक खोज पर था, अपने खुद के मिशन पर। वो ऊंची लहराती घास के खेतों से गुजरा। उसने ध्यान से छोटी कल कल करती धाराओं को पार किया। उसने अपने आसपास कई रंग बिरंगी तितलियों को फड़फड़ाते देखा। जंगल देखने के लिए कितनी ही मास्टी वाली चीजों से भरा था। कुछ देर बाद वो एक बहुत शांत नदी के पास पहुंचा। इस नदी का पानी साफ था, चमकते हुए शीशे जैसा। साफ पानी में उसने एक बूढ़ी मछली को धीरे धीरे तैरते देखा। उसकी आंखें बहुत काइंड थीं और वो बहुत समझदार लग रही थी। बबलू नदी के किनारे के पास गया। नमस्ते, उसने मछली से नरम पोलाइट आवाज में कहा। मेरा नाम बबलू है। बूढ़ी मछली मुड़ी और प्यार से मुस्कुराई। नमस्ते छोटे बच्चे, उसने शांत आवाज में जवाब दिया। मुझे सब ग्रैंडमा फिश के नाम से जानते हैं। बबलू को थोड़ी हिम्मत महसूस हुई। उसने अपने सारे सवाल उसे बताने का फैसला किया। उसने बताया कि कैसे वो अक्सर दूसरों से डिफरेंट महसूस करता है। ग्रैंडमा फिश ने बहुत काइंड और पेशेंट आंखों से सुना। लग रहा था वो बबलू की फीलिंग्स को परफेक्टली समझ रही हैं। डिफरेंट होना एक स्पेशल गिफ्ट है प्यारे बबलू, उन्होंने धीरे से कहा। इसका मतलब है तुम्हारे पास गाने के लिए अपना खुद का यूनिक गाना है। फिर उन्होंने उसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। सच्ची खुशी जो हमेशा रहती है वो तुम्हारे अपने दिल में मिलती है, उन्होंने बताया। उनकी आवाज धूप जैसी वार्म थी। उन्होंने समझाया कि वो हमेशा तुम्हारे अंदर से आती है। तुम्हें अपने दिल की बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए बबलू, ग्रैंडमा फिश ने उसे सलाह दी। तुम्हारा दिल हमेशा तुम्हें सही डायरेक्शन में गाइड करेगा। उन्होंने उसे खुद पर विश्वास करने के लिए इनकरेज किया। तुम्हारी अपनी फीलिंग्स तुम्हारे सबसे सच्चे दोस्त हैं, उन्होंने आगे कहा। फिर उन्होंने एक लेजेंडरी स्पेशल पेड़ के बारे में बताया। उसे खुशियों का पेड़, ट्री ऑफ हैप्पीनेस कहते थे, जो बहुत दूर छिपा हुआ था। लेकिन उन्होंने इशारा किया
असली मैजिक उसे ढूंढने के सफर में था। बबलू के अंदर उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी। उसका दिल जो भारी लग रहा था अब बहुत हल्का महसूस हो रहा था। उसने ग्रैंडमा फिश को उनके काइंड वर्ड्स के लिए धन्यवाद दिया। मैं अपने दिल की सुनने की पूरी कोशिश करूंगा, उसने उनसे सच्चे मन से प्रॉमिस किया। नए डिटर्मिनेशन के साथ उसने अपना सफर जारी रखा। उसे पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा था। उसे पता था कि आगे का रास्ता शायद हमेशा आसान न हो, लेकिन रास्ते में जो भी आए उसके लिए वो तैयार महसूस कर रहा था। कभी कभी उसके सामने का रास्ता ऊंचा नीचा और पथरीला होता था। कभी कभी झाड़ियां और बेलें इतनी घनी होती थीं कि आसानी से पार नहीं किया जा सकता था। आसमान में काले बादल घिर आते जिससे उसे कंपकंपी छूट जाती। कुछ पल ऐसे भी थे जब बबलू टायर्ड महसूस करता था। कभी कभी उसे थोड़ा डर भी लगता था, लेकिन फिर उसे ग्रैंडमा फिश याद आ जाती। उसे उनके समझदारी भरे और कंफर्टिंग शब्द याद आते तो वो एक गहरी सांस लेता और वो हिम्मत से आगे बढ़ता रहता। बहुत दिनों तक चलने और खोजने के बाद बबलू ने एक हल्की सी रोशनी देखी। वो एक प्यारी सुनहरी रोशनी थी। ऐसा लग रहा था कि वो आगे कहीं दूर से आ रही है। वो इस खूबसूरत बुलाती हुई चमक की तरफ चला। उसका छोटा सा दिल एक्साइटमेंट और उम्मीद से तेज धड़कने लगा और फिर आखिर में उसने उसे देख लिया। एक सच में शानदार पेड़ उसके सामने खड़ा था। वो अपने चारों ओर एक नरम, वार्म और वेलकमिंग रोशनी से चमक रहा था। ये उसे पता था जरूर खुशियों का पेड़, ट्री ऑफ हैप्पीनेस होगा। बबलू गया और चुपचाप उसकी चमकती डालियों के नीचे बैठ गया। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। एक गहरी शांति और सुकून की फीलिंग उस पर छा गई। उसने सोचा था कि शायद कोई बड़ा मैजिकल शो होगा, लेकिन असली मैजिक चुपचाप हो रहा था। वो धीरे धीरे उसके अपने दिल के अंदर बढ़ रहा था। ये सच्ची शांति और समझ की एक वंडरफुल फीलिंग थी। पेड़ सच में बहुत प्यारा था। उसकी हल्की रोशनी उसकी आत्मा को बहुत ज्यादा सुकून दे रही थी। लेकिन उस पल बबलू को कुछ बहुत नया समझ आया। जो खुशी उसे महसूस हो रही थी वो सिर्फ पेड़ से नहीं आ रही थी, वो उसके लंबे और थॉटफुल सफर से आई थी। वो अपने दिल की सुनना सीखने से आई थी। वो खुद पर विश्वास करना शुरू करने से आई थी। उसने रास्ते में अपनी अंदर की ताकत को खोज लिया था। बबलू एक सच्ची, असली, खुशी वाली स्माइल मुस्कुराया। उसने सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया था। खुशी असल में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे तुम बाहर ढूंढ सको। ये एक वंडरफुल फीलिंग है जिसे हमें अपने अंदर उगाना होता है। खुद से प्यार करना सीखना, जैसे हम हैं, वही सबसे पहला स्टेप है। बबलू अपने जंगल वाले घर लौट आया। वो अब बबलू एक डिफरेंट बंदर नहीं था। वो बबलू द हैप्पी बंदर था। उसे पता था कि वो कौन है और वही खुशी थी।